तो मैं यहाँ पे सब भाई सुन लो। अरे मेरी बातों में जवाब दे रहा हूँ, बताइए जवाब दे रहा हूँ। भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। जिन्ना जीता नेहरू हारा, जिन्ना जीता नेहरू हारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। धारा 370 लाकर आग लगाई घाटी में और मोमिन ने पंडित को मारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे खूब लगाए थे और गंवा दिया फिर तिब्बत सारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। सरदारों का खून बहाया कांग्रेस के इन गुंडों ने और घायल है मेरा गुरुद्वारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। मंदिर टूटी बनी मस्जिद, तब ये खामोश थे और कहा था तब ये भाईचारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। तो भारत जोड़ा हमें मत सिखाए, भारत को तो इनके वंशजों ने तोड़ दिया है और मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को तोड़ा। अब की बार ये नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि जहां जो है वो 2024 में सबने अपने पैर पसारने शुरू कर दिया है अपनी तैयारियों को लेकर, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब और सबकी बस एक आस, अब की कुर्सी किसके हाथ। बातचीत करेंगे, बताइए किसके पास जाएगी कुर्सी। कुर्सी का जहाँ तक सवाल है, जनता के मुद्दे अगर उठाए जाते हैं जनता द्वारा तो कांग्रेस की वोट अब की बार ज़्यादा बढ़ेंगी। कांग्रेस की वोट कैसे कांग्रेस की वोट बढ़ जाएंगे? सत्ता में बीजेपी बैठी है, काम बीजेपी कर रही है, उनकी वोट प्रतिशत बढ़ेगा, उनकी सीटें बढ़ेंगी। और इंडिया गठबंधन जो है, उम्मीद है, बिल्कुल है, उम्मीद क्यों नहीं है। उम्मीद से देखो, उम्मीद सभी रखते हैं अपने अपने। 2014 से चल रही थी। जिस प्रकार के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पे बात हुई है, जनता उन मुद्दों को समझेगी और अपने विचार में परिवर्तन करते हुए 9 साल बेमिसाल 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल बेहाल। बेहाल हो गए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश में लोगों की आमदनी घटती जा रही है, ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट। जनता समझ चुकी है किस प्रकार के जुमले कह रही है कि लाएंगे तो अब की तीसरी बार करके मोदी जी ने जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य किया है। ये जनता बताइए 9 साल बेमिसाल। 9 साल तो पूरा बदहाल है मैडम। ऑफ कोर्स 9 साल बेमिसाल है जी, ऑफ कोर्स। कैसे? हर एक लेवल पे काम हुआ है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी पे काम हुआ है, टूरिज्म पे काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, सेफ्टी सिक्योरिटी। बताइए, वो कह रहे हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी पे काम हुआ है। हाँ बताइए, ऑन द पेपर बताओ कहाँ काम हुआ है। भाई साहब, उन्हीं का सीएजी रिपोर्ट आप देख लेना। ये 1 सेकंड रुकिएगा, ये देखते वो देखे नहीं है क्या? मतलब ऐसे ही खाली कह दे रहे हैं, ये लोग देखते नहीं। देखिए, ये एक मानसिकता है, आप किसी की मानसिकता को आप रातों रात नहीं बदल सकते, साफ सी बात ही है। अगर आप जहाँ तक काम का मामला है, ये बात ये जानते हैं कि काम हुआ है, लेकिन एक मानसिकता डेवलप हो चुकी है जिसे बदलने में टाइम लगेगा। जहाँ तक काम की बात है, ग्लोबल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, मेडिकल हेल्थ केयर पे काम हुआ है, हॉस्पिटल्स में काम हुआ है, एजुकेशन पे काम हुआ है। मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं छूटा है जहाँ पर काम नहीं हुआ। ऑफ कोर्स। आएगा कौन? आएंगे तो मोदी जी आएंगे, सिंपल सी बात यही है। और अब मोदी जी की सरकार ही है, आगे कोई ऑपोजिशन 47 और उसके बाद भी मोदी जी और उन्हीं की सरकार है। आप कोई भी एक लीडर आप बता दें कि जो उनके ऑपोजिशन में खड़ा हो या फिर उतनी काबिलियत वो रखे। बताइए कोई ऑपोजिशन में खड़ा। देखिए मैडम, जो इन्होंने काम किया है, उन्होंने काम किया है भ्रष्टाचार। इन्होंने काम किया है, जो हमारी पार्टी अभी खोलते जा रही है इनके भ्रष्टाचारों को। अभी 3900 करोड़ रुपए का जो घोटाला अभी प्रकाश में आया है, जिसपे हमारे कांग्रेस के बताइए कि अगर घोटाला आया है सामने, कौन सा 3900 करोड़ का आपका ये घोटाला है। सीएजी का हो गया, 2G स्कैम आपका हो गया। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ मैं बोलूँ, बहुत मुश्किल से दिल्ली को, इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए यहाँ पर बेसिकली इंडिया को नामदारी मिली थी 2003 में। ये नामदारी मिली थी 2005 के 2010 के ओलंपिक्स के लिए। 2004 में जब बीजेपी की सरकार गई, कांग्रेस आने के बाद उस पर भी घोटाला हो गया। सुरेश कलमाड़ी सबसे खाली घोटाला ही होगा कि और की बार आएंगे। तो नेता का काम क्या है? या घोटाला डायरेक्ट करो, घोटाला या तो डायरेक्ट करो या किसी उद्योगपति से। कौन से नेता का घोटाला? जो भी वर्तमान में सरकार है, केंद्र में या राज्य में, नेता का काम है घोटाला करो या घोटाला
करवाओ। अब की बार किसको लाएंगे, क्योंकि आएगा तो नहीं, रुकिएगा अगर अब की बार तो पहले विधानसभा का चुनाव होगा, जो हाल कर्नाटक में हुआ वही मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, उसी से रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि 24 में क्या होगा। अच्छा, आप मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। और ये बिल्कुल देखिए, ये श्योर है जी। काम पे आएंगे, यस ऑफ कोर्स, एज अ पीएम वो आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएंगे, काम पे आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आएंगे, education पर आएंगे। वो तो खुद बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। आप सुने हैं कि नहीं? वो तो जुबान फिसल तो हर आदमी का जुबान फिसल सकता है, तो उसको गलती मानेंगे ना। राहुल जी कैसे फिसली, पता नहीं कहाँ फिसल और गई। शिवराज सिंह चौहान कहाँ फिसल गए? गांधी की जुबान हर जगह फिसलती रही है। वो तो आलू से पता नहीं क्या वो निकलवा रहे थे। देखिए सिंपल सी बात ये है, राहुल गांधी और चाहे कोई भी इस समय मोदी जी के विपक्ष में कोई भी नहीं खड़ा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मैं अभी से मैं क्लियर में ये चीज मैं करूँ 2024 तक। ये बताइए कि जुबान फिसलने की बात छोड़ी, उंगलियां कहीं ना जनता की फिसल जाए। उंगलियां देखिए, मोदी जी का काम ऐसा है कि उंगलियां तो बिल्कुल नहीं फिसलेंगी, ये बिल्कुल श्योर है। 74% लोगों ने 74% लोगों ने ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई है। शायद इसी आधार पर मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 आप जीते तो ईवीएम बहुत अच्छा, बीजेपी जीत जाए तो खराब। देखिए मैडम, ये ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो इसका फुल फॉर्म है, इसमें गड़बड़ी करने के आधार पर ही ये कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी। और अब की बार हम इलेक्शन कमीशन की शक्तियों को कम करने का कार्य कर रही है। इलेक्शन कमीशन की शक्ति जो जिसमें विपक्ष का नेता होना चाहिए, उनकी शक्तियों को कम करने का, सभी संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों को कम करने का। ईवीएम है तभी बीजेपी है, ईवीएम है तभी बीजेपी है। देखिए ईवीएम हो चाहे कुछ भी हो, इनका ये भी अंदर से ये मानते हैं कि आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। ऊपर से खाली दिखा रहे हैं, ये केवल दिखा रहे हैं क्योंकि मानसिकता डेवलप हो चुकी है। एक और चीज मैं आपको मैं क्लियर में ये कर रहा हूँ, 2024 तक ऑपोजिशन इतना यहाँ पे हल्ला मचाएगा कि उसका हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। मणिपुर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मणिपुर सबसे बड़ा एग्जाम्पल। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो हो रहा है वो एक कोइंसिडेंस है? वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो एक पूरा एक आइडियोलॉजी है। वहाँ पे वो चीज़ डेवलप की गई है कि 2024 से पहले ये चीज़ करनी है कि वहाँ पे सिविल डिस्टर्बेंसेस वहाँ पे हो। दंगा फसाद डेवलप कर दिया जा रहा है। ऐसा है मैडम कि अभी भाई ने ये बोला कि भाई ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ हो जाती है। जब पंजाब जीतता है ना तो गड़बड़ नहीं होती है, कर्नाटक होती है तब ईवीएम मशीन सही है। ये हिमाचल में जीतते हैं तो सही है, केरला में जीतता है तो सही है। कब तक देते रहो? ये दलील कब तक देते रहो? ईवीएम है तो सरकार है, ईवीएम हटी सरकार है, ईवीएम हटी सरकार है। कौन ये एक बताओ मैडम, अभी ये सारे दलील है ना, हिडनबर्ग 2 आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी सारा के धरा रह जाएगा। इन लोगों को बोलने दीजिए। मैडम बात ऐसी है, 3 से 4 इन्होंने दिन के अंदर इलेक्शन कमिश्नर की जो चयन किया जाता है, उसकी प्रक्रिया जो होती है उसमें सेंध लगाने का कार्य बीजेपी सरकार ने किया। राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, काम करवा दिया। अरे सुनिएगा, राजनीति नहीं आती है। बताइए राम मंदिर का सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया था? अटल बिहारी वाजपेयी। और अरे रुको ना सर, 1996 में हुआ है और 2019 में जाके फैसला हुआ। लीजिए बताइए, 15 साल सारे मुद्दे उठाने चाहिए आपको। सब पर काम हुआ है, क्या बात कर रहे हैं? देखिए सब पर काम। सुनिए, तो राम मंदिर बनवा दिया, हिंदुओं को आगे लेके जा रहे हैं, बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। काम ये 47 तक और पहले तक। राम मंदिर देखिए राष्ट्रीय धरोहर है, सिंपल सी बात ही है। राष्ट्रीय धरोहर चाहे किसी भी धर्म का हो, उस पर डेवलपमेंट का उसका हक है, उस पर काम करने का। सिंपल सी बात है। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे कोई चर्चेस भी हो। सेंट कैथेड्रल है आपका गोवा, उस पर भी काम हुआ है। उस पे सबसे बड़ा काम हुआ, उस पे इन्वेस्टमेंट हुई है। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय धरोहर होती है ऐतिहासिक मेडिकल हेल्थ केयर, जिस पे भी काम हो रहा है, जिस पे भी काम हो रहा है, क्या उस पे कोई पट्टा लगाया जा रहा है कि वो केवल हिंदुओं के लिए है? वो सबके लिए काम हो रहा है मैडम, वो सबके लिए काम हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हाँ कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस और आपका तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की जो पार्टी है, इन दोनों ने मिलकर जो भी खिचड़ियां बनाई है मणिपुर में, उसकी जवाबदेही देना मुश्किल हो जाएगा। खिचड़ियां जनता को ऐसे परोस दी जाएंगी कि तड़का वड़का भी लगेगा। एक जनता हूँ और मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन करता है, मेरा पर्सनल सर्वे जो करता है
वो मैं इतना ही कहूंगा कि मोदी जी 2024 में नहीं आ रहे हैं। चाहे ना क्या कर ले, चाहे कुछ कर ले, चाहे ममता बनर्जी को गाली बकले, ये राहुल गांधी को कह रहे थे कि विकास के नाम पर वोट मिलेगा और सरकार ने विकास किया। विकास सिर्फ पेपर पे हुआ है मैडम, हकीकत बताओ ना मैडम। मैं मानूं, मैं भी वोट दूंगा, यही मैं भी वोट दूंगा मैडम, मैं भी वोट दूंगा, मैं भी वोट दूंगा। यही वो लोग यही वो लोग यही वो लोग हैं जो कि राष्ट्रीय औषधि योजना के अंतर्गत जितने भी मेडिसिन है वो उसका ये लोग बेनिफिट ले रहे हैं। ये लोग, इन लोगों का काम किया कि बेनिफिट सारे उठाएं, लेकिन गुणगान करना पप्पुओं रोहिंग्या पर आरोप लग रहे हैं। रोहिंग्या पे आरोप लगने चाहिए। असम में जो कुछ भी हुआ है, क्या आपको अंदाजा? मेरे फादर बीएसएफ से रिटायर्ड हैं। दीमापुर में आज के टाइम में भी 60% जो पॉपुलेशन हाल ही में अभी ये मैसेज आया था और वहां से खबर आई थी कि एक जो लड़की थी गोरखालैंड की, उसके साथ रेप कर दिया गया, ऐसा कुछ। मैम देखिए, आपको भी इस बात का, मैं किसी भी जाति संगत या धर्म विशेष को मैं बीच में नहीं ला रहा, लेकिन रोहिंग्या चाहे वो किसी भी धर्म से हो, असम और सबसे इम्पोर्टेंट आपका मिजोरम, यहाँ पर जितने भी रेप्स क्राइम्स हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ रोहिंग्या मुस्लिम्स का है। पहली बात। दूसरा कौन रहा है मुस्लिम? मैडम एक चीज है, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे। मैडम कांग्रेस, आप मेरी बात सुनेंगे? मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। उनको, मेरे फादर को काला पानी की सजा भी हुई है। उनके इस चीज को कैसे भूल जाऊं मैं? कैसे सुनिए पर्सनली आप ले रहे हैं कि अच्छा ये बताइए, सरकार युवाओं के लिए कुछ कर रही है? बिल्कुल नहीं। सिंपल से मैं एक ही लाइन बताऊंगा सर। बताइए युवाओं के लिए क्या, युवाओं के लिए क्या? हम युवाओं को सबसे पहले मोदी जी ने बताया कि महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 100 दिन में कम करेंगे। हमें नहीं पता था, कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खर्चा डगमगा रहा। मैम आज तक का इतिहास है, एक मिनट, आज तक का इतिहास है, $1 का $1 था 61 में। आज के टाइम पे वो, अब ये लोग गिनाएंगे कि हाँ भाई $1 जो है वो 80 रुपए का ये हो चुका है। महंगाई जीडीपी के इनको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। जब पॉपुलेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स के बारे में आपको नहीं पता। भैया एक मिनट सुनो, मैं 24 में मोदी आएगा, गांव में इतना विकास है, गांव में गांव है भाई। एक मिनट सुनिए, गांव में कितना विकास हो गया? गांव में हर एक जितने भी गांव है, सबकी कनेक्टिविटी गांव से गांव जोड़ दी उन्होंने, मोदी ने। और इस टाइम टंकी लग रही है गांव में, जल जो है वो पहुंचेगा, घर नल है। देश के कोने कोने तक कोने में गांव में बहुत विकास है इस टाइम। देश के कोने, ये देखिए वो देश के कोने कोने तक। मैं गुजरात से हूँ, मैं 5 बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं गुजरात से हूँ। वहाँ भी लोग अभी बोतल लेके सड़क पे जाते हैं, और मेरी आंखों देखी बात है, इनके कहने से तो मैं 24 में कुर्सी किसके नाम? 2024 में मैं बोल रहा हूँ, जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में लाएंगे। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर बनवा दिया और मथुरा में काम करने, बहुत सारा काम कर रहे हैं, क्या युवाओं के लिए भी काम किया है? युवाओं के लिए तो काम ही काम हो रहा है। युवाओं के लिए तो इतने अवसर हैं देश में कि अगर युवा चाहे तो आज अपने देश में 50,000 लाख रुपए महीने में कमा सकता है, अगर कमाने का उसके अंदर हुनर है। लेकिन पहले क्या था, अपने देश में कांग्रेस का नारा था, गठबंधन कर लिए हैं, अब की बार पिछड़ जाएंगे। गठबंधन, ऐसे गठबंधन तो यूपी में कह रहे थे, ऐसा गठबंधन हो ही नहीं सकता, मायावती और अखिलेश का ये गठबंधन का तोड़ ही नहीं है। लेकिन वो गठबंधन 15 सीटें लाने में रो दिया, और मोदी जी ने 62 सीटें लाके दोबारा सरकार। ये गठबंधन से फिर ऐसे रोएंगे जैसे यूपी में हुआ, क्या और कुछ होगा? देखिए, गठबंधन जो हुआ है, अब की बार ऐसा मिला जुला आपसी समझ से हुआ है, जो जितना चोरों का है। तो साहब गठबंधन तो बीजेपी में भी है। मैम आप कांग्रेस का आप निकाले गठबंधन किसका है? टीएमसी पासवान से अलायंस किया। हाँ बताइए, गठबंधन करें, चोरों का गठबंधन? नहीं, रामदास अठावले भ्रष्टाचारी नहीं है, जानते हो तुमने उनकी स्थिति? रामदास अठावले को जमीन से उठ के एक नेता इतने बड़े स्तर पर, वो दलितों के नेता है, गुरु माने। मैडम पहला मायावती ने लूटा दलितों को, अब अठावले जी आ गए, और कई सारे नेता हैं, अब वो चंद्रशेखर आ जाएगा।
ऐसे ही मुसलमानों को लूटा इन्होंने। इनके पास है क्या? अब जैसे मुलायम सिंह है ना, मुलायम सिंह की हवा निकल गई। लूटने की जरूरत ही नहीं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मैडम विकास तो कांग्रेस ने कराया है, बीजेपी कर रही है विकास। कांग्रेस का तो नारा था भाई। कांग्रेस ने विकास नहीं, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी काम नहीं कर रही है जी, बीजेपी काम नहीं कर रही है। पहले तो आप ये बताएं कितनी यूनिवर्सिटियां इस देश में बीजेपी ने बना दी, पहले एक बताएं मेरे को। एनईपी आ गई, एजुकेशन कितने बड़े मेडिकल, कितने अभी तक 7 एम्स 5 IITs बन चुके हैं पिछले 9 साल में। ये ढकोसलेबाजी मत देना, ठीक है? आपने मुसलमानों की बात आपने बोली, आपने मुसलमानों की बातें बोली। मुसलमानों ने क्या किया कि आपको पता है? आगे मुसलमान सबसे बड़े बेनिफिशियरी बीजेपी में, सबसे बड़े बेनिफिशियरी मुसलमान खुद है, माइनॉरिटीज है मैम। चाहे केवल मुस्लिम्स ही नहीं, जितने भी आपके SC ST हैं, जितने भी आपके जो माइनॉरिटीज हैं, सबसे बड़े बेनिफिशियरीज आज के टाइम पे। ये लोग जितना आज के टाइम पे ऐश कर रहे हैं, ये लोग कहीं और नहीं कर सकते। ऐश करवा रही है सरकार, डंडे मार के भगा सरकार तू भगा दे। ऐसे सुने तो आप यहाँ पर ऐश कर रहे हैं, सरकार करवा रही है। ये ऐश आप जो है, आप अपने घर में आपने अपना घर बनाया? बताइए क्या? एक मिनट यार, देखिए ये जो लोग बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, लोग की इतनी सारी समस्या बता रहे हैं ना। मोदी जी का या बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें साफ साफ ये स्वीकार किया गया है कि NRC लाएंगे। तो NRC पे भी साइलेंट हैं। NRC कब तक लाएंगे? जब लाएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। रोजगार जो कर रहे हैं, रोजगार इतने अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, एक आदमी को भी एक रोजगार नहीं। किस चीज के नाम, विकास के नाम पर वोट देंगे 24 में? विकास के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे, समृद्धि के नाम पे, देश में सबके नाम पे देंगे। देंगे किसको? विदेश में बढ़ रहा भारतीयों का सम्मान के नाम पे। और किसके नाम पे वोट जाएगा? देखिए, आप कांग्रेस की बात कर रही हो तो मैं यहाँ पे सब भाई सुन लो। अरे मेरी बातों में जवाब दे दे रहा हूँ, बताइए जवाब दे रहा हूँ। भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। जिन्ना जीता नेहरू हारा, जिन्ना जीता नेहरू हारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। धारा 370 लाकर आग लगाई घाटी में और मोमिन ने पंडित को मारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे खूब लगाए थे और गंवा दिया फिर तिब्बत सारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। सरदारों का खून बहाया कांग्रेस के इन गुंडों ने और घायल है मेरा गुरुद्वारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। मंदिर टूटी बनी मस्जिद, तब ये खामोश थे और कहा था तब ये भाईचारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। तो भारत जोड़ा हमें मत सिखाए, भारत को तो इनके वंशजों ने तोड़ दिया है और मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को तोड़ा। अब की बार ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा कर चुके, अब गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक करेंगे। तो मैंने वही बताया, भारत एक था, भारत जुड़ा हुआ है, इसके घूमने से जुड़ेगा नहीं। सिंपल सी बात। क्या ये सब करके क्या बताना चाहिए? ये बस देखिए, ये बेसिकली खुद को ना ये आइडलाइज करवाना चाहता है ये इंसान, ठीक है? इसका अपना रोल अपने फैमिली में भी खराब है, अपनी खुद की पार्टी में भी खराब है। दिग्विजय सिंह ने खुद इसे गालियां दी थी, दिग्विजय सिंह ने खुद इसे गालियां दी थी। बातों पर कमांड ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं और पप्पू है वो मैम। ये नहीं, ये लोग खुलेआम मोदी जी को कुछ भी बोल देता है, वो चल जाएगा। मोदी देश के लगातार जो है ये राहुल गांधी और जितने भी विपक्षी दल हैं ये सब मिलके कह रहे हैं अब की बार उनको हरा देंगे और कह रहे हैं थोड़ी से ही, यानी कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी देखो ये विदेशी कोख से जन्मे हुए कभी भी हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, चाणक्य ने कही थी। जब चाणक्य ने राहुल गांधी को क्या नहीं, सम्राट अशोक को जब उनके सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था तो चाणक्य ने कहा था, जो उनका चचेरे भाई थे बिंदुसार के, वो सत्ता को हथियाना चाहते थे, लेकिन चाणक्य ने कहा कभी भी एक विदेशी माँ की कोख से जन्मा हुआ लड़का हिंदुस्तान का भला कर ही नहीं सकता। और यही बात बोल रहा हूं मैं, कांग्रेस जब भी सरकार में रही, जब भी सरकार में थी कांग्रेस को मेरे से ये बताओ, धारा 370, दो एक देश में 2 संविधान और 2 झंडे कैसे चल सकते हैं? क्या हिंदुस्तान में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि राम मंदिर मामले पे मध्यस्थता कर लीजिए, मिलके मध्यस्थता कर लीजिए। नहीं चाहती कांग्रेस की राम मंदिर बने? नहीं चाहती थी, अगर चाहती तो इसमें मध्यस्थता नहीं हो सकती थी। क्यों सुप्रीम कोर्ट में खींच के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को कुचला गया था? क्या दुश्मनी है कांग्रेस की राम मंदिर से? मैम दुश्मनी की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मजहब के तौर पर वो सारे खेल को खेलती है। वो केवल एक पर्टिकुलर रिलीजन को फोकस करके अपना मैनिफेस्टो चलाती है, और यही कारण है कि वो राम मंदिर, चाहे राम मंदिर हो चाहे ज्ञानवापी, उस पर कभी भी आज तक काम नहीं हुआ। सबको लेके आएगी 24 में कौन? मोदी जी आएंगे। मोदी जाएंगे। 24 में कौन आएगा? मोदी आएगा। मोदी आएंगे। 24 में कौन? वो क्या पूछ रहे हैं? हाँ 24 में कौन? मोदी 100 मोदी जी, मोदी जी। 24 में मोदी जी, कौन? मोदी जी। काहे आएंगे मोदी? पक्का आना है मोदी जी। काहे? अरे मोदी जी भला कर रहे हैं देश का। 24 में कौन? 24 में कौन? अरे काहे राहुल गांधी आएंगे का? मुझे नहीं पता। काहे ऐसे मतलब अच्छा काम किया? पता ही नहीं बेचारे 24 में कौन? 24 में कौन? 24 में कौन? कौन, सब देश को पता है कौन कौन पूछ रहे हैं। अरे आप बता दीजिए। कौन आ सकता है आप बता दो। अरे आप ही बता दीजिए, हम नहीं पूरा दुनिया मोदीमय हो रहा है, तो फिर उसके अलावा 24 में कौन? मोदी। 24 में कौन? हम आएंगे कि कौन आएगा? नया ये चेहरा जो है, ये हम आपको बता दें सीपी पर है, और यहाँ की जनता जो है वो कह रही है कि हम जो अब की बार वोट देंगे, जो राजनीति के नाम पर वोट नहीं देंगे, धर्म के नाम पर वोट नहीं देंगे, काम के नाम पर वोट देंगे। और काम जो है, जहाँ तक अगर देखें यहाँ कर कंक्लूजन निकाले तो अल्टीमेटली मिलाकर यह आ रहा है कि जो 90% जनता यहाँ की अगर हम बात करें तो ये मोदी को सपोर्ट करे, और 24 में कुर्सी जो है वो मोदी जी के नाम आएगी।